स्वागतम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने मनपसंद चैनल जिसका नाम है संस्प्रीत डेयरी। संस्प्रीत डेयरी का मुख्य उद्देश्य है रोजाना गौ दर्शन कराना और गाय से जुड़ी गतिविधियों के बारे में आपको दर्शाना और आपको बताना। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले हमारा जाके चैनल सब्सक्राइब करें और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जुड़िए। आज के इस खास सेशन में हम क्या आपको बताने जा रहे हैं उसको समझिए। पहले यह खास सेशन इसीलिए देखिए, जो हेल्थ गाय बच्चा देती है उसका जो हेल्थ डाउन होता है, ये हेल्थ डाउन होने के बाद जो रिकवरी होती है देख सकते हैं आप। धीरे धीरे नाउ बेला रिकवर्स। अभी बेला रिकवर हो चुकी है बहुत ज़्यादा हद तक, अभी भी लेकिन कुछ कुछ हड्डियाँ इसकी दिख रही है। वो अभी इसके बच्चे देने से 2 महीना हुआ है, अभी 1 महीना और इसको भी अच्छे से खान पान होगा, इसका हेल्थ फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। और देखिए, क्योंकि अभी इसका मिल्किंग जो होता है इसके कारण इसका जो होता है, जो भी बॉडी में लगता है, जो भी न्यूट्रिशन लगता है, वो सारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध में आता है वो लग जाते हैं, इससे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो इसके थोड़े से जो होते हैं एनर्जी जो होता है उसमें जाती है, तो हेल्थ आपको दिखेगा। अगर आप एक दिन दूध लेंगे और उसके बाद अगर उसको दूसरे दिन एक दिन खाना नहीं देते, आपको एक दिन का इफेक्ट आपको दिखने लगेगा पशुओं में। तो ये भी बात है जो आपको जाननी चाहिए कि गाय अगर आपका दूध देने वाली गाय है तो उसे नित्य प्रतिदिन उसके डाइट के हिसाब से उसे खाना दें। अगर आप खाने में कमी और पेशी कमी करेंगे तो आपको रिज़ल्ट तुरंत ही देखने को मिलेगा। आपकी दूध गाय जो जितना दूध देती है वो दूध कम कर देगी देना। दूसरा, उसके पास उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगेगा। अगर खाने की कमी रहेगी तो गाय दूध देना नहीं चाहेगी। तीसरा कारण, अगर आप गाय को खाना दे रहे हैं और गर्मी का दिन है जैसे अभी, अगर आप पानी नहीं दे रहे तो फिर गाय आपका चिड़चिड़ा व्यवहार आपसे करेगी। और कई भाइयों कहते हैं कि गाय दूध देने में बहुत छटपट ये वो करती है, तो उसका एक रीज़न ये भी, गाय को प्रॉपर खाना, आपको लगता है जो आप खिला रहे हो वो बेस्ट है, नहीं है बेस्ट। आप उसे पका हुआ अनाज अगर नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं उसके खाने में। इसलिए गाय को जब भी खाना दें तो पका हुआ खाना दें, एटलीस्ट बच्चा दे दे उसके बाद तो बिल्कुल पका हुआ अनाज ही देना चाहिए। और अनाज की रेशियो तो आपको मैंने पहले ही बताया थी, फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अनाज का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए। जो अनाज का रेशियो होगा वो आपके दूध का हाफ होना चाहिए। अगर आपकी गाय दोनों टाइम मिला के 10 लीटर दूध दे रही है, अगर आपको पता है, तो आप उसे 5 किलो अनाज तो आप उसे देंगे और प्लस चारा वो अलग है। यूज़ ग्रीन फॉडर। अगर आप ग्रीन अनाज उसको यानी हरा चारा देते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। अनाज के बाद ये नहीं कि हरा चारा इज़ गुड थिंग, उससे आयरन मिलता है इनको, तो आप वो दें। और कैल्शियम, अगर आप रेडीमेड कैल्शियम जो आता है अगर वो पिलाते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप ऐसा कैल्शियम नहीं चाहते हैं तो गाय को कैल्शियम के लिए आप उसे चूना पानी ज़रूर पिलाएं। चूना पानी पिलाएं, गुड़ का पानी पिलाएं, इससे गाय को कैल्शियम अच्छे से भरपूर मात्रा में मिलेगी और गाय जो है आपका दूध देगी प्लस उसको जो हेल्थ है उस पर उसको कुछ भी नहीं फील होगा, उसका हेल्थ बना रहेगा और इससे आपकी गाय खुलकर दूध देगी, आपको कोई छटपटी नहीं करने देगी, ना कुछ करेगी, क्योंकि उसका शरीर उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और ऐसे आप दोहन कीजिएगा तो उसके शरीर में कमजोरी होगी, इसीलिए गाय दोहने के समय में बहुत छटपट करती है। तो ये खास जानकारी आपको सुन के जान के